कि आज कश्मीर में हर मज़हब के लोग शराब पे चर्चा कर रहे हैं और शराब पे बैन होनी चाहिए। क्या बीजेपी चाहती है कि कश्मीर में शराब को बैन लगा? असेंबली में कुछ एमएलएज़ ने रेजोल्यूशन भी पास की, कुछ एमएलएज़ ने उसका सपोर्ट भी किया, समर्थन भी किया। बीजेपी के किसी भी एमएलए ने इस पर सपोर्ट नहीं किया, ना ही अपना रेजोल्यूशन पास किया। तो दैट सिंपल मीन्स कि बीजेपी इस शराब पे खुश हैं, कश्मीर में शराब हो। हमारे डिप्टी सीएम, फॉर्मर डिप्टी सीएम जब खुद मोहर लगा रही है सीनियर लीडरशिप पे, वी आर नॉट अ नेशनल कॉन्फ्रेंस, इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टी। हमारी क़यादत में जब कोई बात करता है, डिप्टी सीएम जब बात करता है, इट मीन्स अ लॉट। जब वो मैटर करता है तो हमारी पार्टी की छवि और पार्टी की लाइन से वही होती रहती है। इसका मतलब चूंकि अगर कुपवाड़ा की ही बात करें, कुपवाड़ा में भी शराब बेचा जा रहा है क्योंकि उनका बाज़ाब्ता तौर पर अप्रूवल मिला है। तो ये तो मरकज़ी सरकार की ही हुकूमत में यहाँ पर शराब को लाया गया। दैट मीन्स कि बीजेपी ही नहीं शराब को लाया। देखिए, द प्रॉब्लम इज़ कि आप लोग सही नहीं बोलते। मेरी मीडिया से हर बार एक चीज़ मतलब डिफरेंस मीडिया के सही, आप सही नहीं बोलते। आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जो आपको सुनाती है आप वही बोलते हैं। अब मैं बताता हूँ फैक्ट। उस वक्त जब शराब लाया गया उस वक्त तो यहाँ पर हुकूमत नहीं मैं बताऊँ शराब कश्मीर के लोग अभी भी इंतजार में हैं। कब तक इंतजार करेंगे? कब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलेगा? अभी भी इंतजार में है। बीजेपी कह रही है वापस मिलेगा। कब तक? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है ना। कहीं बीजेपी ने ये पहले भी दावा किया था 50,000 नौकरियां मिल जाएगी जम्मू कश्मीर के यंग यूथ को, तो अभी भी बेरोजगारी बढ़ रही है। जेके न्यूज़ अपडेट में आपका खैर मकदम करते हैं। आपको बता दें कि मेरे साथ इस वक्त खुसूसी बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के मीडिया इंचार्ज जम्मू कश्मीर के एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह। आज कुपवाड़ा में टाउन हॉल में बजट पे चर्चा किया गया। कुछ सवालात जो हैं मेरे एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह से रहेंगे। और सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं जगह। थैंक यू। बजट पे चर्चा, चूँकि ये इसका थीम और टाइटल ही यही रखा गया था, मगर इस बार पहली बार जम्मू कश्मीर का बजट मरकज़ में पेश किया गया और मरकज़ से ही इस बजट को लाया गया। पहली बार कि बजट को डिक्रीज़ किया गया पहले के मुकाबले से। क्या कुछ इस बजट पे जम्मू कश्मीर के लिए इस बार खुसूसी जो है पैकेज लाया गया बजट पे? देखिए, हर किसी बजट को लाने में कहीं ना कहीं जो सेंटर जो है कहीं नियम कानून देखता है। मैंने आपको कहा पहले जब यहाँ पे बजट पास होता था एज अ स्टेट होता था, आज ये यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी को ध्यान में रख के यहाँ पे एक बजट जो है पास किया गया है। कुछ जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जब स्टेट होया करते थे, बहुत सारे ऐसे सेंटर की स्कीम्स है जो यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होती थी। आज यूटी है, सेंटर की जितनी भी स्कीम्स है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रही है आज यहाँ पे। मैंने आपको कहा रोड्स, इंफ्रा, डैम्स, ब्रिज, स्कूल्स, कॉलेज, जितनी भी सब चीज़ें बन रही है, मैंने आपको बता दिया जितनी भी ये चीज़ बन रही है ये सेंटर स्कीम्स में आती है। वेलफेयर स्कीम्स में जो आते हैं जो कि किसान के लिए, एक आम किसान के लिए, एक ताजर के लिए, एमएसएमई है आपका जो है, केवीआईबी जो लोन्स मिलते हैं आपको, या मिशन यूथ जो है, अन्य बस स्कीम जो आप गवर्नमेंट यहाँ इम्प्लीमेंट है। हमारी बहनों के लिए मैरिज असिस्टेंस जो है, स्कीम्स जो है, अन्नदाता जो है, जो हमारे जो राशन जो मिलता है वो सेंटर स्कीम्स में आता है, वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट आपको दे रही है। इससे एडिशनल ऑफ दैट पैकेज, इस पैकेज को आप कैसे लोगों तक खर्च कर लें, तो मुझे लगता है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 40 जितना भी ये जो बजट इस बार पास हुआ है, अगर इसको रिलोकेट किया जाए, अगर इसको अच्छे से इसको यूज़ किया गया, तो मुझे लगता है कि हर किसी वर्ग के लोग जो इसमें खुश होंगे। इट्स ऑल अबाउट द नीयत में, जैसे मैंने कहा नीयत की बात है। तो आपको लगता है साजिद साहब, चूँकि आपका वाबस्ता पहले कुपवाड़ा से ही, अभी तो आप श्रीनगर में रिहाइश पजीर हैं, मगर कुपवाड़ा को हर वक्त नज़रअंदाज किया गया, ख़ास करके कुपवाड़ा की अगर बात करूँ, हर वक्त मेरी यही मैसेज रहती है, हर वक्त मेरी यही स्टोरी रहती है कि कुपवाड़ा को नज़रअंदाज किया गया। चाहे वो हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें, चाहे वो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें, और आज भी कुपवाड़ा को मुझे लगता है नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर मौजूदा सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, या चीफ मिनिस्टर की ही बात करें, वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मरकज़ के हाथ में है। तो आखिर कुपवाड़ा के लोगों का इसमें क्या दोष? कब तक कुपवाड़ा के लोग जो है नाइंसाफ़ी? देखिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। यूटी जो होती है, यूटी में सिर्फ होम डिपार्टमेंट रहता है किसके पास? एलजी साहब के पास रहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर जितने भी होते हैं वो सीएम के पास रहते हैं। तो सीएम के पास पावरफुल पूरे चीज़ है। सीएम बाकी जितने भी मतलब वो कंफ्यूज है ना अभी भी। द प्रॉब्लम विद द नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, दे डू सच काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा कि अच्छे काम जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो भी अच्छे काम है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, बुरा काम जो है वो सेंटर कर रहा है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीति है। मैं आपको बता दूँ कि जम्मू कश्मीर जो है उमर साहब के पास पूरी अपनी ये है। उमर साहब वुचो अक चीज़ प्रॉब्लम, वो चाहते हैं कि होम डिपार्टमेंट उनके हाथ में आए, तमिस गया पुलिस वोल खड़ा रोज तुल डंड, बे कहें
उनको वो फ्रस्ट्रेशन है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं दे लाइज विद उमर अब्दुल्ला साहब। यहाँ पे एडवाइजर साहब जो है ही इज़ फ्रॉम दैट प्लेस, ही इज़ फ्रॉम कुपवारा। यहाँ पे एमएलएज बाकी है, वीडीसीज यहाँ के कुपवारा के रिप्रेजेंटेटिव, हमारे कुपवारा की जो है लोग जो है दे रिप्रेजेंट एट अ डिफरेंट लेवल, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर वो बात करना नहीं चाहते। दैट्स द प्रॉब्लम। क्या आपको लगता है कि कश्मीर में बीजेपी अभी भी कमज़ोर हैं? कश्मीर में अभी भी बीजेपी जो है, बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तब जाकर के वो यहाँ पर कोई ना कोई सीट निकाल सकते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो है 24% ऑलरेडी बढ़ चुका है। जो लोग ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ एब्सेंस है, ये लोग भूल ख्याल में हैं। भारतीय जनता पार्टी शुपियन जो हमारा कैंडिडेट है, ही वाज ऑन द नंबर 2 ट्रायल में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था। अभी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहाँ पे जो जीत हुई, 2nd नंबर पे वहाँ भारतीय जनता पार्टी का है। पीडीपी का वहाँ कोई नामो निशान नहीं है। पुलवामा में 5,500 लेने वाला जो है भारतीय जनता पार्टी का एक बंदा था। गुरेज में 1100 वोट से हारने वाला हमारे भारतीय जनता पार्टी की, ही वाज ऑन द लीडिंग। करना देखिए आप लाल चौक देखिए, विच हैज़ बीन द हब ऑफ जेकेएलएफ, वहाँ पे एजाज के देखिए कितने वोट पड़े। आप हमारे 19 कैंडिडेट थे, 19 का आपने मार्जिन देखो, हमारा वोट शेयर तो बढ़ चुका है। एंड एक्सपेक्ट करते हैं 2029 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। साजिद साहब, चूँकि आज कश्मीर में हर मज़हब के लोग शराब पे चर्चा कर रहे हैं और शराब पे बैन होनी चाहिए, क्या आप बीजेपी चाहती हैं कि कश्मीर में शराब को बैन लगाया जा सके? आपने शायद निर्मल सिंह जो हमारे डिप्टी सीएम रह चुके हैं, आपने शायद उनका स्टेटमेंट नहीं देना है। जब यहाँ के लोकल एमएलएज ने रेजोल्यूशन पास किया, असेंबली में उन्होंने कहा कि हम शराब को बैन करें। हमारे जो बीजेपी के सीनियर लीडर जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उन्होंने तो खुद मोहर लगा दी उस चीज़ पे कि हाँ, मैं इस बिल के सपोर्ट में खड़ा हूँ। जब हमारी पार्टी की क़यादत आज हाल ही में, चूँकि असेंबली में कुछ एमएलएज ने रेजोल्यूशन भी पास की, कुछ एमएलएज ने उसका सपोर्ट भी किया, समर्थन भी किया। बीजेपी के किसी भी एमएलए ने इस पर सपोर्ट नहीं किया, ना ही अपना रेजोल्यूशन पास किया। तो दैट सिंपल मीन्स कि बीजेपी इस शराब पे खुश हैं, कश्मीर में शराब हो। हमारे डिप्टी सीएम, फॉर्मर डिप्टी सीएम जब खुद मोहर लगा रही है सीनियर लीडरशिप पे, वी आर नॉट अ नेशनल कॉन्फ्रेंस, इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टी। हमारी क़यादत में जब कोई बात करता है, डिप्टी सीएम जब बात करता है, इट मीन्स अ लॉट। जब वो मैटर करता है तो हमारी पार्टी की छवि और पार्टी की लाइन से वही होती रहती है। इसका मतलब चूँकि अगर कुपवाड़ा की ही बात करें, कुपवाड़ा में भी शराब बेचा जा रहा है क्योंकि उनका बाज़ाब्ता तौर पर अप्रूवल मिला है। तो ये तो मरकज़ी सरकार की ही हुकूमत में यहाँ पर शराब को लाया गया। दैट मीन्स कि बीजेपी ही नहीं शराब को लाया। देखिए, द प्रॉब्लम इज़ कि आप लोग सही नहीं बोलते। मेरी मीडिया से हर बार एक चीज़ मतलब डिफरेंस मीडिया के सही, आप सही नहीं बोलते। आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जो आपको सुनाती है आप वही बोलते हैं। अब मैं बताता हूँ फैक्ट। उस वक्त जब शराब लाया गया, उस वक्त तो यहाँ पर हुकूमत नहीं। मैं बताऊँ, शराब पहली बार जब किसने लाया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लाया। जब फारूक साहब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, पहला बिल जो है तब इंट्रोड्यूस हुआ था। ये लोग आपको कहाँ बताएंगे शराब लाने वाले। पीडीपी मुफ्ती साहब जब यहाँ पे जब चीफ मिनिस्टर थे तो बिल तो उन लोगों ने लाई। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई बेचारा, बीजेपी तो कभी थी नहीं जम्मू कश्मीर। बीजेपी बैन कर सकती थी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में लाया। बीजेपी कैसे? अरे सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, मरकज में तो सरकार। अरे असेंबली कोई बात होती है यहाँ पर, तब असेंबली 10 साल से नहीं है। अरे असेंबली नहीं है, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 10 साल से यहाँ पर शराब नहीं था। 10 साल से पहले नहीं था ना। 10 साल से पहले 10 साल पहले भी शराब था। किसने बोला आपको शराब? यहाँ पर दुकानें नहीं थी। अरे भाई 10 साल पहले भी शराब थी, किसने बोला नहीं मिलता था आपको? कुपवारा में दुकान तो नहीं, कुपवारा में पिछले 2 साल पहले शराब दुकान बनाई गई। एक होता है, देखिए, लाइसेंस पे जिस बंदे के पास लाइसेंस है, ही इज मतलब उस पे वो लाइसेंस दे रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे नहीं पीना है, हु इज बॉन्डिंग मी, हु इज फोर्सिंग मी टू ड्रिंक द अल्कोहल? किसी को मैं फोर्स नहीं कर, मैं किसी को तो थ्रस्ट नहीं कर रहा हूँ। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ की लीडरशिप ये भी मानती है कि जम्मू कश्मीर जो है एक सूफी संत की जगह है। मैं भी कहता हूँ, मेरी जितनी भी आपने इंटरव्यूज देखे, श्रीनगर में देखे, हेडक्वार्टर में देखे होंगे, मैंने क्लियरली एक चीज़ बात बोली है कि पब्लिक प्लेसेस पे शराब होना बंद, इट शुड बी बैन। स्मोकिंग का आपको पता होगा, स्मोकिंग गुलमर्ग में ऑलरेडी बैन किया हुआ है। लाल चौक श्रीनगर सिटी में कोई सिगरेट नहीं पी सकता, फाइन लगता है। मैं चाहता हूँ बाहर पीने वाला कोई भी, चाहे वो सड़क में पी, कहीं भी पी, पब्लिक प्लेस पर जो भी शराब पीने वाला बंदा हो, ही शुड बी फाइंड, इट शुड बी प्रोहिबिटेड। जम्मू कश्मीर के लोग अभी भी इंतजार में हैं। कब तक इंतजार करेंगे? कब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलेगा? अभी भी इंतजार में है। बीजेपी कह रही है वापस मिलेगा, कब तक इंतजार करेंगे? स्टेटहुड पहली चीज़ है, कोई इंडिविजुअल गारंटी नहीं दे सकता, ना कोई आपको कोई पॉलिटिशियन दे सकता है। इट्स अ सेट ऑफ रूल्स। जब किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को, देयर आर डिफरेंट एजेंसीज इन द जम्मू एंड कश्मीर, जब वो एक बार अपनी रिपोर्ट दे देंगे होम मिनिस्टर साहब को, एंड व्हेन द होम मिनिस्टर हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, व्हेन ही प्रॉमिस्ड टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट स्टेटहुड विल बी गारंटी टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द एप्रोप्रिएट टाइम। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब 4 बार यहाँ आ चुके हैं, 4 बार उन्होंने स्टेटहुड का जिक्र किया और ये भी बताया, मैं मोदी हूँ जो बोलता हूँ, प्रॉमिस अपना कर लेता हूँ। मोदी जी ने प्रॉमिस किया, मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि अभी भी इंतजार करना है। मिल जाएगा, मैं कह रहा हूँ मिल जाएगा। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये पहले भी दावा किया था 50,000 नौकरियां मिल जाएगी जम्मू कश्मीर के लिए यंग यूथ को। तो अभी भी
बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? भाई सरकार किसी और की है, क्वेश्चन आप बीजेपी को कर रहे हैं, बट स्टिल आई विल आंसर, मैं आपको आंसर देता हूँ इस नहीं, चीज़ मगर का। फिर भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा था 50,000 नौकरियाँ। देखिए एक चीज़ है, मैं आपको बता दूं, 50,000 व्हाट डज इट मीन, 50,000 नौकरियां। आपने अगर बजट पिछला देखा होगा, 50 में उसमें मेंशन किया हो गया है 5 नौकरियां जो जिक्र किया हुआ है, उसमें लिखा गया है कि वी विल, हम जो यहाँ का प्राइवेट जो इंफ्रा है, प्राइवेट सेक्टर जो है उसको बढ़ोतरी करेंगे। क्या आपको लगता है कि पूरा कश्मीर जो है 60% आबादी जहाँ यूथ की है, क्या 60% यहाँ आबादी को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? इट्स नॉट पॉसिबल, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। जो लोग आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये लोग दावा करते हैं बहस लगा ये गवर्नमेंट नौकरी, ये दिस ऑल लाई। गवर्नमेंट नौकरी लगी नहीं, अन गए थे ऑलरेडी। वैकेंसी यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट्स की बहुत कम है। वन एक बेकस ताल लगनस पर यह वालस बोनो इतन वो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। वी हैव टू डिपेंड ऑन द प्राइवेट सेक्टर। मैं हर बार क्यों कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर जो है, खासकर कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है, हमारे पास टूरिज्म है, हैंडलूम है, वॉलनट्स है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर पर ध्यान के, हमें किसी नौकरी की जरूरत नहीं। इस था 10 नफर पान सहित।